बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी एलिमेंट्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लास सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर एज वेल, क्योंकि सेकंड ईयर में आपके पास यू आर हैविंग अ नॉवल जो है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, या जो भी आपका रिकमेंडेड नॉवल है। ठीक है। वेयर एज वी टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर तो आपके पास 14 एज वेल एज प्रोग्रेस। ठीक है, ये आपके पास प्लेस हैं, आपके बोर्ड पे डिपेंड करता है या उन्होंने आपको कौन सी रिकमेंडेड बुक्स प्रोवाइड की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपका लिटरेरी वर्क है। अच्छा, इसमें आपका जो भी लिटरेरी वर्क है, इफ़ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली फेडरल बोर्ड के बारे में बात करें तो उसमें ये है कि फेडरल बोर्ड ने जो पेपर का सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ठीक है, उसके आगे 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए इज़ ऑल अबाउट पोइट्री, स्टैंजा वहाँ पे होता है, और जो पार्ट बी होता है उसमें आपके पास नॉवल या सेकेंड ईयर में नॉवल और फर्स्ट ईयर में प्ले से रिलेटेड एक वो क्वेश्चन डालते हैं जो कि कंप्राइज करता है 6 मार्क्स। उस 6 मार्क्स में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ पेपर पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में। ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए अलग से बनाई थी। पार्ट्स में ए एंड बी पार्ट है, और सिमिलरली पार्ट 1 पार्ट 2 किसका है, सेकेंड फर्स्ट ईयर का। ठीक है। अब ये लिटरेरी एलिमेंट्स होते क्या हैं और वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, और ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इन पे बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी भी लिटरेरी वर्क में जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जी हमारे पास यूज़ होता है एक्शन। कहता है एनी काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट इन अ स्टोरी। अच्छा, आपकी स्टोरी में जो भी फिजिकल मूवमेंट होती है किसी भी कैरेक्टर की, अब कैरेक्टर जो भी है आपका, ठीक है, वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी जो फिजिकल मूवमेंट होगी हम उसे कहेंगे एक्शन। अच्छा, ग्रामर में भी हमने जो वर्ब के बारे में डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि वर्ब इज़ ऑल अबाउट एक्शन। एक्शन ये होता है कि जब आपकी कोई फिजिकल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो आपका नॉवल है, प्ले है, उसमें जो आपकी फिजिकल मूवमेंट है दैट इज़ ऑल अबाउट योर एक्शन। ये था आपके पास पहला यू कैन से लिटरेरी एलिमेंट। दूसरा हमारे पास जो लिटरेरी एलिमेंट है दैट इज़ एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट कौन होता है? एंटागनिस्ट अदर नेम यू कैन से कि विलन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, जो आपकी कहानी का विलन होता है, आपकी स्टोरी का नॉवल या प्ले में या किसी भी लिटरेरी वर्क में, उसे कहते हैं हम एंटागनिस्ट। समवन और समथिंग दैट क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई लिविंग एंटिटी हो, इट कैन बी नॉन लिविंग एंटिटी। ठीक है, ये अगर कन्फ्लिक्ट कॉज करे तो वो आपके पास क्या है, या प्रॉब्लम कॉज करे तो ये आपके पास क्या है, दैट इज़ एंटागनिस्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ह्यूमन बींग्स हों, जैसे हमने ऊपर भी बात की। आपके पास ज़रूरी नहीं है कोई लिविंग ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। समटाइम्स बट इट हैपन्स कि जो एनिमल्स होते हैं उनको लिविंग कैरेक्टर्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, नो ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर उनको दे दिए जाते हैं, एनिमल्स को दे दिए जा रहे हैं, बर्ड्स को दिए जा रहे हैं, प्लांट्स को दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ फैबल। ये यूजुअली एग्जाम में पूछते भी हैं कि व्हाट इज़ फैबल। ठीक है, तो फैबल क्या है? जब एनिमल्स को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दे दिया जाता है, ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया जाता है, दैट इज़ ऑल अबाउट फैबल। तो कैरेक्टर में आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये आपके पास एलिमेंट ऑफ लिटरेचर है, लिटरेरी वर्क है। कैरेक्टर आपके पास माइनर कैरेक्टर्स भी होते हैं, मेजर कैरेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये आ जाता है, डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कन्फ्लिक्ट। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्या है? ये भी आपके पास एक लिटरेरी एलिमेंट है। कन्फ्लिक्ट कहते हैं चैलेंज फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब आपके पास कन्फ्लिक्ट क्या है? व्हेन योर हार्ट एंड माइंड बोथ आर नॉट कोलैबोरेटिंग, बोथ आर नॉट एट द सेम पेज। ठीक है, उनके दरमियान एक जंग चल रही होती है, एक कन्फ्लिक्ट चल रही होती है, और जो आपके पास कैरेक्टर है, वन कैरेक्टर इज़ इन डाउट वेदर थिंग्स आर गोइंग वेल एट द एंड और नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? दिस इज़ ऑल अबाउट कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट की फर्दर मोर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है आउटर कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट कहते हैं, और एक होती है हमारे पास इनर, जिसे इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब आउटर कन्फ्लिक्ट क्या है कि when that particular character is fighting with a society, circumstances, environment, situation, people surrounding society. ठीक है, तो ये जो internal conflict ये है कि when you, as I told you, when your heart and mind both are not collaborating with each other, your heart is saying something else whereas your mind is saying something else, तो वो जो जंग चल रही होती है ना इंसान के कॉन्शियस के साथ, तो वो आपके पास क्या है? इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट के बारे में कहा जाता है कि कन्फ्लिक्ट इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड, और यू मे से इट्स अ स्केलेटन ऑफ एनी लिटरेरी वर्क। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ही आपका जो वो प्ले होता है, आपका जो लिटरेरी वर्क है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करता है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायलॉग की। तो डायलॉग आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपको याद हो तो वो डायलॉग जो था
चेन्नई एक्सप्रेस का, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आज तक उस डायलॉग को हम याद करते हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं पे हम डायलॉग फिट कर रहे होते हैं। तो डायलॉग आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी भी लिटरेरी वर्क में, ड्रामा है, प्ले है, मूवी है, आपका कोई भी जॉनर ऑफ लिटरेचर है, डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायलॉग क्या कहता है? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जो उनकी वन ऑन वन कम्युनिकेशन होती है, उसको हम कहते हैं डायलॉग्स। तो डायलॉग्स जो होते हैं ये आपका जो पूरा प्ले होता है, उसका एसेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जॉनरास। कहते हैं सेट ऑफ कन्वेंशंस दैट इन्फॉर्म्स द रीडर ऑफ द जनरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब डिफरेंट जॉनरास ऑफ लिटरेचर हैं, जैसे ड्रामा एक अलग से जॉनरा है। ड्रामा में हमारे पास क्या होता है? ड्रामा का मतलब होता है ना एक्ट करके दिखाना। तो मीन्स कि जो हम जो परफॉर्मेंस दी जाती है, लाइव स्टेज परफॉर्मेंस हो या फिर आप टीवी पे किसी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, वो आपके पास क्या है? ये अलग से एक जॉनरा है, ठीक है, प्ले। इसमें परफॉर्म किया जाता है, एक्ट किया जाता है। इसी तरह नॉवल है। नॉवल आपके पास एक लॉन्ग लिटरेरी वर्क है, लॉन्ग नरेटिव है ये, ठीक है। तो जो नॉवल है उसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फैब्रिकेटेड होते हैं, स्टोरीज माइट भी पॉसिबल कि वो रियल हों, ठीक है। लॉन्ग चैप्टर्स पे ये कंप्राइज कर रहा होता है नॉवल। इसी तरह पोइट्री एक अलग से जॉनरा है। पोइट्री में क्या होता है कि एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस होता है, कैथारसिस होता है, यू में से कि इसमें आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर, राइम, रिदम होती है, तो वो आपके पास पोइट्री अलग से एक जॉनरा है। इसी तरह बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है कि वन पर्सन राइट्स अबाउट द लाइफ ऑफ समवन एल्स, वो बायोग्राफी भी एक जॉनरा है। इसी तरह ऑटोबायोग्राफी, वन पर्सन राइट्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो ये भी आपके पास एक जॉनरा है। जिसे अब उर्दू में मुझे एग्जैक्टली डोंट नो कि मेरे उर्दू में से क्या कहते हैं, पता था, माइंड से निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट जॉनरास ऑफ लिटरेचर हैं। इसमें आपके पास फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, ठीक है। ये आई डू होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जी मूड। मूड क्या है? कहते हैं ओवरऑल टोन ऑफ द स्टोरी दैट इवोक्स सर्टन रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर। अब ये मूड से क्या मुराद देखेंगे? समटाइम्स व्हाट इट हैपेंस कि हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, उसका बड़ा एक डीप इम्पैक्ट हम पे होता है। अगर कोई रिलीजियस थीम है, रिलीजन पे बात हो रही है, तो हम बड़े उसको रिस्पेक्टफुली और बड़े थॉट प्रोवोकिंग मैनर में हम उसको सुनते हैं, देखते हैं। इसी तरह अगर किसी सीरियस थीम, सीरियस सब्जेक्ट मैटर्स हैं, किसी की करप्शन को हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है, किसी और सोशल इवल को हाईलाइट किया जा रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात हो रही है, इनक्वालिटी पे बात हो रही है, वुमेन राइट पे बात हो रही है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। या फिर इट कैन बी हैप्पी, इट कैन बी सैड, ठीक है, नॉस्टैल्जिया होता है, रिकॉलिंग पास्ट मेमोरीज, वो कभी कभी टोन होती है, कभी कभी सिटारिकल टोन होती है, तंज कर रहा होता है, ठीक है, ऑथर या आप कह लें कि जो राइटर होता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मूड ऑफ द पोएम, और यू कैन से स्टोरी। फिर जी आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है, दैट इज़ ऑल अबाउट नरेटर। नरेटर क्या होता है? ठीक है, अ वॉइस दैट कन्वेज द स्टोरी टू द रीडर और ऑडियंस। नरेटर बेसिकली कौन सा? नरेटर हम यू कैन से कि कन्वेयर, ठीक है, जो स्टोरी को कन्वे करता है। ये यूजुअली आपके पास फर्स्ट पर्सन होता है, यानी जो आपको बताता है कि ये स्टोरी इस तरीके से प्रोवोक कर रही है, इस स्टोरी में ये कहा, ये चीज़ है, ये बात हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास नरेटर। नेक्स्ट, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको जैसे जिस चीज़ पे मैं कह रही हूँ कि वेरी मच इंपॉर्टेंट मीन्स कि एग्जाम में रिपीटेडली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपका प्लॉट है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ वे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ प्लॉट एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट के एलिमेंट्स पे भी हम बहुत डिटेल में इंशाल्लाह तेरा वीडियो बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास। इसके आपके पास 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इंशाल्लाह इनका माई कमिंग वीडियो आई विल टॉक अबाउट देम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जी प्लॉट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। आपके पास जितना वहाँ पर यू कैन से कि ये जितने भी इवेंट्स चल रहे होते हैं, चाहे वो हैप्पी इवेंट्स हैं, सैड इवेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस होती है। उस सीक्वेंस का नाम है जी आपके पास प्लॉट। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रोटैगनिस्ट। तो एंटागनिस्ट का ये ऑपोजिट है, ठीक है। कहते हैं द मेन कैरेक्टर हु फेसेस चैलेंजेस एंड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। इन एंटागनिस्ट वी हैव स्टडीड कि एंटागनिस्ट क्या करता है। एंटागनिस्ट का बेसिक काम ये है कि वो कन्फ्लिक्ट को प्रोवोक करता है, उसकी वजह से ही कन्फ्लिक्ट आती है। जबकि ये जो हमारे पास एंटागनिस्ट होता है, ठीक है, एंटागनिस्ट, जबकि जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एंटागनिस्ट की क्रिएट की हुई कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, ठीक है, इसकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। ये आपके पास विलन ऑफ द स्टोरी, दिस इज़ द हीरो और मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी। क्लियर कि ये चैलेंजेस को फेस करके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, जबकि एंटागनिस्ट कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स।
नेक्स्ट है जी आपके पास सेटिंग। सेटिंग क्या कहता है? आप प्लेस इन विच अ स्टोरी टेक प्लेस। यानी देखें समटाइम्स व्हाट इट हैपेंस कि आप इस ड्रामा देख रहे होते हो तो वो अगर कोई हॉस्पिटल का सीन है, कोई बीमार है, तो ऑब्वियसली उसको उस सीन को हॉस्पिटल में ही पिक्चराइज किया जाता है। देन वो उसकी सेटिंग होगी। इसी तरह अगर कोई मार्ट वाला, मॉल वाला, शॉपिंग मॉल वाला है, उसको उधर पिक्चराइज करेंगे। गार्डन पार्क वाला है, उसको उधर पिक्चराइज करेंगे। घर वाले सीन को घर पे पिक्चराइज करेंगे। तो ये आपके पास क्या है? दिस इज़ ऑल अबाउट द सेटिंग। ठीक है, जिसमें टाइम एंड प्लेस एज वेल, यानी विंटर सीजन दिखाया जा रहा है, स्नोफॉल है, स्प्रिंग है, कौन सा सीज़न उसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है, या बात हो रही है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर सेटिंग। नेक्स्ट ही देख लेते हैं, लास्ट में हमारे पास थीम। आई हैव रिटन यस, लास्ट एलिमेंट हमारे पास है, दैट इज़ थीम। थीम क्या होता है? बेसिकली अ मैसेज दैट इज़ टेकन फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, जैसे सॉरी, अगर आप डैफोडिल पोइम सबने ओबियसली पढ़ी होगी, ग्रेड 9th में है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ डैफोडिल्स, तो डैफोडिल्स में यू स्टडीड, यू टॉक्ड अबाउट द नेचर, तो यू कैन से दैट नेचर इज़ द मेन थीम ऑफ द वर्क, द पोइम, क्या कहते हैं जी, डैफोडिल्स। ठीक है, तो जो थीम होती है, यानी ओवरऑल जो आपने पढ़ा, पूरी स्टोरी पढ़ी, पूरा नॉवल पढ़ा आपने, पूरा प्ले पढ़ा, तो उसमें से जो मेन मैसेज आपको मिला है वो आपके पास है क्या? दैट इज़ ऑल अबाउट द थीम। तो जी ये थे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। अगेन आई एम सेइंग दिस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट लिटरेरी एलिमेंट्स। ये सारे आपके पास लिटरेरी एलिमेंट्स हैं, इनका वो प्लॉट वाले एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं है। अब एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एलिमेंट्स, लिटरेरी एलिमेंट्स, तो यू मे राइट दैम। अगर आता है कि राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, तो इंशाल्लाह वो उसके बारे में विल टॉक अबाउट इन आवर कमिंग वीडियो। उसमें डिटेल में बात करेंगे, और इस पूरे जो आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे डिटेल में। तो जी अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। हाजिर होते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।